जिस दिन की मोहम इस घर में आई अजमीर के दिल में घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको अब समझ आई है कि आखिर ये रिश्ता क्या चीज़ है, क्योंकि उम्मे आयशा के साथ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि नौशीन अपने बेटे से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ वापस मोड़ के लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने बीवी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो और ये रिश्ता तुम्हारी पसंद का नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारी माँ हम माशाल्लाह कितनी चंचल, कितनी खुश मिजाज है, हर वक्त चहचहाती रहती है। लेकिन ये लड़की बिल्कुल पता नहीं क्या है, सिर्फ और सिर्फ दादी की चमची है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से नशीन समझ गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ दादी के हक में ही बेहतर हो सकती है, हमारे हक में नहीं। इसलिए वो कहती है कि देख लेना, बहुत जल्द इस चुंगल से तुम्हारी जान छुड़वा कर ही दम लूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है उम्मे आयशा, क्योंकि उम्मे आयशा देख रही है कि यहाँ के मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, बल्कि दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इसलिए वो चाहती है कि सारा सिस्टम जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर लूँ और सब कुछ ठीक ठाक तो गुजर समझ ही जाए। नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये लोग पता नहीं तुम्हें यहाँ पे रहने भी देंगे या नहीं। आगे से उम्मीद उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बिला वजह टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो चंद रोज़ की मेहमान हैं। इनकी बातों में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत फिर से ख़राब होने लग जाएगी। दूसरी तरफ अज़मीर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और बार बार पुरानी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा तंज़ो मज़ा चल रहा है। लेकिन ये बात उम्मी आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और वो खामोशी से सारे मामलात को देखी जा रही है। पर वो बहुत समझदार है और हर बात को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि नशीन उसको कहती है कि तुम भी समझ जाओ कि आखिर क्या मामला चल रहा है। दादी की बातों में आके अजमीर ने इस चीज़ का फैसला तो कर लिया, लेकिन अजमीर की पहली खुशी और इस खुशी में ज़रा फ़र्क तुम ही देख लो। अगर तुम इतनी समझदार और दीनदार हो तो तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि जो खुशी उसको अब मिली है वो पहले वो नहीं कहती थी। है कि जी आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमीर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है। मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं ना कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको अजमीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है, उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएंगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अजमेर दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें इस बात का इंतज़ार करना होगा। आप देखेंगे कि बहुत सब्र वाली है ये खतून और कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेचारी का वलीमे था, वलीमे को इस तरह से बर्बाद किया है उसकी, यानी कि नौशीन ने, कि बेड़ा गर्क करके रख दिया।
लिया है। नौशीन ने हर तरफ तबाही मचाने की ठान ली है और वो बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अज़मीर और अपने शोहर के सामने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बेचारी लड़की की जड़ें काटने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं अब क्या हश्र करती। जिस पर उम्मे आयशा काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर सबके सामने इतनी मीठी ज़ुबान और अंदर से इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो खामोशी से इस बात को देखती रहती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अजमेर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी और उसके जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कुफारे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और ये बात बार बार उसकी माँ उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ने हर तरह से अपने आप को संभालने की ठान ली है और वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ की तबीयत नासाज ही रहती है और वो उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हें ज़रा सब्र से काम लेना होगा, आते ही सब कुछ बदल नहीं जाता है। ये लोग हमारे दरमियान और इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए तुम्हें भी ज़रा आप समझना होगा, संभलना होगा। आगे से वो कहते ही है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, बल्कि मैं जानती हूँ कि नौशीन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सिर्फ़ दादी की वजह से ये रिश्ता तुम्हारे साथ बना हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और खाला जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो उसको कहती है कि नहीं नौशीन आंटी बहुत अच्छी है और देख लीजिएगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमेर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है, मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं न कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आज़माना चाहती है और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको ज़मीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है। उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते-करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएँगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है।